हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। द्वारकाधीश धाम की जय। नवदीप धाम की जय। मथुरा धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना माई की जय। गंगा माई की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवान के मतलब भगवान के नज़दीक जाने का तरीका क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान के नज़दीक जाने का तरीका यही है, उसको कहा जाता है कि ईशोपनिषद। जो ज्ञान मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नज़दीक जाने का जो देता है उसे क्या बोलते हैं, ईशोपनिषद। और उसमें ही भगवान के नज़दीक कैसे जाना है, क्या करना है, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ईशावास्यमदं सर्व यत्कंची जगता जगत
तेन त्यक्तेन भुज्यतामा गृह्यकस्तस्विदधनम्। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की वह संपत्ति है। मनुष्य को चाहिए अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग में जो भाग के रूप में जो नियत किया आ गई है उसी का वो उपयोग करे। मनुष्य को यह भली भांति जानना चाहिए कि अन्य वस्तु किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए जितना चाहिए उतना कमाओ कमाओ कमाओ, लेकिन पेट ही नहीं भरता है। एक जानवर जो होता है उसको अगर मिल गया खाने को, वो खाने के लिए तरसता है। अगर मिल गया ना तो जाके एक साइड में सो जाता है, मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया। तो जानवर तृप्त रहता है, लेकिन इंसान कितना भी मिलने के बाद तृप्त नहीं रहता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता है। आज एक गरीब होता है तभी उसको लगता है 4 पैसा ज़्यादा आएगा तो मेरे को थोड़ा उन्नति होएगी, तो मैं कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब सेटिंग हो जाएगी मेरी, तो मेरे बाल बच्चे परिवार अच्छा चलेगा। भगवान उसकी मानता है और उसको भी देता है। उसके बाद उसको लगता है अभी मेरा एक घर था और एक घर मिलेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो उसको बड़ा। उसके बाद वो उसको लगता है अभी ये भी छोटा पड़ रहा है, तो और 2-3 ज़मीन लेगा, बैंक बैलेंस रखेगा, थोड़ा इंद्रिय तृप्ति, भोग, डांस बार, बियर बार, मॉल, हब, अलग अलग जगह पे घूमने जाएगा, कार लेगा, बच्चों लोगों को जेवर लेगा, बीवी को जेवर लेगा, और लोग आजू बाजू वाले को ऐसा दिखाएगा कि मैं तुम्हारे से कितना ऊंचा हूँ। ये क्या चीज़ है? ये काय के लिए तुम करके ले रहे हो? खुद के सर पे टेंशन करके ले रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जितना आपने अभी जमा किया उसमें एक भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे खाली जो नहीं है उसके लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, गधा बन के अपने परिवार की मजूरी कर रहे हो, परिवार के लिए मजूरी कर रहे हो, लेकिन उसमें से तुम्हारे साथ एक भी नहीं आएगा। और ये परिवार कल तुम जाने के बाद तुम्हारे पीछे कभी नहीं रोएगा। 4 दिन तो रोते हैं दुनिया, वैसा ही रहेगा। उसके बाद जैसा है वैसा आनंद से जिएगा, मेहनत करने को भी नहीं देखेगा, क्योंकि आपने बना के रखा है ना रेडीमेड उसके लिए, तो वो मेहनत क्यों करेगा? तो वही बात है। तो उसी वजह से आदमी आलसी होता है। आलसी होने के बाद उसको लगता है जाने दे, यार मेरे काम का नहीं, वो उससे बेटर, मेरे पास पैसा है ना वो, लेकिन इसका कमाई का नहीं। इसने पूर्व पुण्याई में उसकी पूर्वी की पुण्याई जो थी, इसी वजह से उसको मिला है, और इस मिलने के वजह से वो आनंद उसमें लूट रहा है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हम जो भी कमाते हैं ना, हमें एक लिमिटेड दिया है। इसलिए ईशावास्यम मदम ईशावास्यम इदम सर्व यत्किंचित जगत आ जगत, मतलब जो हमारे नसीब में है, जो हमारे भाग्य में नियत किया गया है, जो अपने भाग के रूप में नियत किया है, उतना ही हमें लेना चाहिए। जो हमें पेट, अभी देखिए हम खाना खाते हैं, हमारी थाली में पूरा आइटम भरा है, 30 आइटम भरे हैं, और 30 आइटम भरने के बाद हमारा पेट 5 आइटम लेके ही भर गया, तो 30 आइटम तो अंदर डाल नहीं सकते हम, क्योंकि हमारा पेट में जगह नहीं है। तो हम बोलेंगे बस होगा, मेरा पेट, अभी उठ रहा हूँ। क्यों बोल रहे हैं? वो क्यों नहीं खाते हैं? तो वो जो है वो लिमिटेशन दिया है अपने पेट के लिए भी भगवान ने, कि तुम इतना ही खा के, थोड़ा थोड़ा खा के इतना इतना कर खा सकते हो। एक ही साथ खाओगे तो इतना ही खाओगे, उससे ज़्यादा नहीं खाओगे। लेकिन कोई संपत्ति है, कोई पैसा है, कोई फुकट का अगर मिल रहा है, तो उसमें आदमी रुकता नहीं है।
लाओ 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 भर भर के अपने पास रखता है, और बाद में आया था खाली हाथ जाता है। तो कहने का मतलब मुख्य बात का है, आदमी को इस कलयुग में सुखी जीवन जीने को मिल सकता है, लेकिन वो सुखी जीवन जीना नहीं चाहता, इसीलिए वो मेहनत करता है। क्योंकि भगवान ने उसके नसीब में जो नियत जो कर दिया था, उतना ही अगर वो पाएगा तो क्यों नहीं खुश होएगा। लेकिन वो खुशी होना नहीं चाहता है, दूसरे को देख के जलस होता है उसका, कि अरे वो मेरे से इतना आगे चला गया, अरे ये कल आया था इतना आगे चला गया और मैं कब से यही हूँ। तो ये जो इन अंदर की जो जलन है, अहंकार है, ईर्ष्या है, क्रोध है, ये उसको जीना नहीं देती। जीना नहीं देने के वजह से वो तड़पता रहता है, तड़पने के वजह से वो दुखी रहता है। नहीं तो इंसान के जैसा सुखी आदमी कोई नहीं है, इंसान के जैसा नसीबवान आदमी कोई नहीं है। दूसरी बात, आज 84 लक्ष योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म जो मिला है, वो नसीबवान को ही मिलता है, जो पूर्व पुण्य की वजह से मिला है मनुष्य जीवन। और उसका अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का अर्थ यह है कि आप 84 लक्ष योनि में बहुत तकलीफ सही किया है, भोग भोगे है, तकलीफ सहा है, कोई तो आपको सहकार्य नहीं किया, लेकिन कोई आपने पुण्य के करने के वजह से भगवान ने आपको मनुष्य जन्म के योनि में आपको भेज दिया। क्योंकि आप यहाँ आके मेरा नाम स्मरण करो, मैंने जो तुम्हारे नसीब में नियत करके रख दिया है उतना आप पाओ और आनंद से रहो। कोई अपेक्षा मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के ऊपर अहंकार नहीं करो, किसी की लालच मत रखो, किसी की ईर्ष्या मत करो, किसी के ऊपर क्रोध मत करो, किसी के ऊपर संशय मत ले लो। ये राक्षस है, उनको बाजू करके जीवन आनंद जियो और मेरा नाम स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मेरे जो ग्रंथ है उसका पढ़ो, और उसके बाद में आनंद से जीने के बाद मेरे धाम में, मेरे गोलोक वृंदावन धाम में, भागवत धाम में आराम से आ जाओ। बाद में तुम्हारे 84 लक्ष्य योनि घूमने की और पुनर्स जन्म पुनर्स मरण, ये जो चक्र है जन्म मृत्यु का, उससे मैं तुम्हारी मुक्तता कर दूंगा। ये भगवान ने आपको 9 महीने माँ के पेट में था तभी आपको बताया था और आपको जन्म में लिया डाला। उसके बाद जब माँ के पेट से जब बाहर आता है व्यक्ति, तो वो सब भूल जाता है, और भूलने के बाद वो अपने इंद्रिय तृप्ति में मग्न होता है। उसको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं इतना नसीबवान हूँ और मेरे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ रेडीमेड है, अभी इंजॉय करो, अभी भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है। मोबाइल में एक डेढ़ 2 घंटा वेस्ट टाइम बिताने के लिए टाइम है, दूसरे के बारे में बात करने के लिए टाइम है, और मतलब जिसके साथ नहीं दोस्ती करनी चाहिए वो फालतू लोगों के साथ बात करने के लिए टाइम है, दूसरे के बारे में बात करने के लिए टाइम है। लेकिन भगवान के नाम का अगर जप करने के लिए किसी ने बताया तो मेरे पास टाइम नहीं है। भगवान के ग्रंथ पढ़ने के लिए किसी ने बताया, मेरे को टाइम नहीं है। मतलब जो तुम्हारे साथ जाएगा उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जो मुख्य जो चीज़ है उसके लिए टाइम नहीं है, जो फालतू कुछ भी काम का नहीं है उसके लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है। ऐसे मूर्ख लोग आज 99.90% इस दुनिया में चल रहे हैं, और मेरे पास आते हैं कभी, मेरा सेवा ऐसा है, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। तो उधर हम मेरे को हाथ बताते हैं, मतलब ये हाथ बता के क्या फ़ायदा है आपको, मुझे बताओ। तुम्हारा हाथ मैं नहीं देखा और आपको बोलूँगा अभी 2 महीने के बाद तुमको लॉटरी लगेगी, 2-3 महीने के बाद तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा, 4 महीने के बाद तुम्हारे पास पद उन्नति होएगी, ये फालतू चीज़ मैं को बताऊँगा तो आपको क्या लगेगा, अरे क्या तकदीर, बाबा जी ये लो पैसा, आपने तो मेरा दिल जीत लिया, इतना बोल के अब उसका धंधा तो हो जाएगा। लेकिन हमको ये आदत नहीं है बताने की, क्योंकि हम सीधे ही बोलते हैं भाई साहब
अगर आप इधर आए हो भगवान के दर्शन करने के लिए, तो आपका सिद्धांत है भगवान का नाम का जप करो, भगवान के ग्रंथ पढ़ो, सुबह जल्दी उठो, मांस मच्छी मटन दारू बैदाश्री परस्त्री संभोग और जुआ, ये चाय लहसुन प्याज, इसको व्यर्थ छोड़ दो और टाइम पे सो, टाइम पे उठो, भगवान के नाम स्मरण करो, भगवान के ग्रंथ पढ़ो और अपना जो रूल है काम पे जाना घर पे आना उसको बराबर हैंडल करो। देखो बाद में आपके घर में कितना सुख नानता है। लेकिन आप क्या बोलोगे, रात को मैं 9 बजे नहीं सो सकता हूँ, रात को सुबह मैं 5 बजे नहीं उठ सकता हूँ, मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता हूँ, मैं रात को 12 बजे सोऊंगा, सुबह 8 बजे उठूंगा और मैं सेवा करूंगा और प्रभु जी मुझे सुख चाहिए। कैसा मिलेगा सुख? सुख कोई बाजार में दुकान में मिलने वाली कोई चीज़ थोड़ी है, खरीद के लाओ और आराम से करो। सुख तुम्हारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों का अच्छा काम करके छोड़ दिया, अपेक्षा नहीं किया, कितने लोगों को तूने सहकार्य अच्छा किया है, कितने लोगों के मतलब किसी की निंदा नहीं करते हो, किसी के ऊपर अहंकार नहीं थे, क्रोध नहीं करते हो, किसी की ईर्ष्या नहीं करते हो, किसी के ऊपर संशय नहीं लेते हो, बराबर। तो ये नहीं करते हो, तुमने जितना पुण्य किया है उसका तुमको फायदा मिलेगा। देखो जो जो आदमी आज अमीर है वो आदमी अमीर ऐसे नहीं है क्योंकि उन्होंने पूर्व पुण्य में कोई अच्छा काम किया था जो भगवान ने उनको ये जन्म में अच्छे घर पे भेज दिया। अभी जो भक्ति करता है वो भागवत धाम नहीं जाएगा, लेकिन वो भक्ति करने वाला आदमी अगले जन्म में बराबर कोई ब्राह्मण के शुद्ध ब्राह्मण के अमीर घर में उसका जन्म होगा और वापिस वो भक्ति में तरक्की करेगा और बाद में भगवत धाम जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। भक्ति करने वाले का जरा भी नुकसान नहीं होता है क्योंकि भगवान उसके साथ में सपोर्ट में रहते हैं, उसके पीछे आशीर्वाद देते हैं। और इस बेसिस पे यहाँ कहा गया है कि ये जो सब कुछ है, ये जो आप जितने चीज़ रहे, अभी भगवान से आपको पानी फ्री मिलता है, लाइट फ्री मिलती है, हवा फ्री मिलती है, भगवान उसका पैसा लेते हैं नहीं। अगर ये तीनों चीज़ नहीं मिलेगी तो आप जियोगे कैसे? आप बोलते हैं हमारे लिए भगवान ने क्या किया, बोलते हैं ना कोई कोई, अरे भगवान की तरह हमने थोड़ा देखा है, कौन बोलता है भगवान, ये सब। तो ये मूर्खता है कि नहीं? अगर ये भगवान ने नहीं दिया होता, हवा नहीं दी होती, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा नहीं होते, चंद्र का प्रकाश नहीं होता, तो आप ये मतलब सब्जी जो है, फूल फ्लावर फ्रूट्स, ये कहाँ से बनते हैं? चंद्रमा के प्रकाश से ही तो बनती, सूर्य के प्रकाश के वजह से तो बनती। तो वो नहीं मिलता तो आप कहाँ से जीवित रहते? तो ये तो हमें भगवान ने फ्री दिए है, हवा पानी, बराबर। तो हवा पानी और प्रकाश ये भगवान ने तो फ्री दिए है, लेकिन हम बोलते हैं भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान थोड़ा देता है। तो हमें प्रथमता ये जानना चाहिए सब भगवान का है, तो भगवान की जो संपत्ति है उसका हमें कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। आज हर चीज़ में हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, भगवान ने जो चीज़ निर्माण की उसी से ये लोगों ने बना के अपना पेट भर के उद्योगपति बनते हैं। और उद्योगपति का काम क्या है? अपनी आदि संपत्ति भगवान को देनी चाहिए। जैसा कि चढ़ गोस्वामी ने, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, ये छठ गोस्वामी ने अपनी जो संपत्ति थी उसमें से आदि संपत्ति भगवान को दान की थी। भगवान, क्योंकि भगवान ने उनको दी थी, भगवान को आदि दे दी। आधे में से आदि उन्होंने अपने आदि गरीब लोगों को गरीब लोगों को बांट दी और आदि मतलब एक संपत्ति में 4 विभाग की और उसमें से आधी उधर देके आधे में उसने परिवार को आधी दी और बाकी जो 5% परिवार को दी और 5% खुद के पास रख दी और आधा % उसने भगवान को दान कर दी।
ये हुई ना बात, क्योंकि उनको मालूम है ये सब मेरे को जो दिया है तो किसने दिया, भगवान ने दिया। तो आजकल जिनके पास जो जो आता है तो वो क्यों नहीं करते हैं। अभी इतने बड़े उद्योगपति होते हैं, 101 डेवलपमेंट करते हैं, 101, लेकिन वो ये इतना नहीं करते कि हर जगह पे, हर जिला में या तालुके में एक बड़ा ही टेम्पल बना के, राधा कृष्ण का बड़ा टेम्पल बना के, उधर के लोगों को उनके भक्त बना के, उधर प्रसाद फ्री बांट के, उनको सेवा में लगा के पुण्य कमा नहीं कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, वो कंपटीशन में जाते हैं। आज दुनिया में लोग ज़्यादा करके भक्ति में क्यों आ रहे हैं, सनातन धर्म क्यों स्वीकार रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। आप सब धर्मों को छोड़ो और इस धर्म को आओ, सनातन धर्म को, सनातन वैष्णव धर्म को आत्मसात करो और देखो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम्हारे संरक्षण करता हूँ, तुम्हारा सब जवाबदारी मैं लेता हूँ। ये क्यों बोलते हैं। और लोग दुनिया के इधर भगवान को सरेंडर हो रहे हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, हमें टाइम नहीं है, और मूर्खता की वजह से हम गलत रास्ते पे जाके हमारा टाइम वेस्टेज करते हैं। कहने का मतलब है हमें ये सब ही है, ब्रह्मांड की भीतर के प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित की गई है और उन्हीं की वो संपत्ति है। और इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वे अपने लिए केवल उन्हीं वस्तु को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। और मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसी के है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये जो ज्ञान है, ये वैदिक ज्ञान अमोघ है। वो कहाँ से आया है, भगवान से आया है। इधर दिया दे, क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आया है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ है और वह इस ज्ञान का सूत्र दिव्य है, और भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। उसमें क्या त्रुटि एक होता है, दूसरा क्या होता है, मोह होता है, तीसरा क्या होता है, धोखा देना होता है, और चौथा क्या होता है, अपूर्ण इंद्रिय तृप्ति। ये सब जो हो रहा है इंद्रिय तृप्ति। इसीलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें गाय भी दूध देती है, लेकिन गाय दूध पीती है क्या, नहीं, तो चारा पीती है, लेकिन हम दूध पीते हैं गाय का, बराबर है। तो हमारा फर्ज है गाय की सेवा करना, बराबर। गाय ये हमारी माता है, तो गाय का सेवा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसीलिए वो क्या करती है, घास खाती है, भूसा खाती है, और उसका दूध मनुष्य को भोजन मन के मिलता है। तो ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है। और हम लोग क्या करते हैं, हाँ मांस खाने को देखते हैं, तो मांस खाना ये बहुत बड़ा पाप है। उससे बेटर है सब्जी खाओ, दूध युक्त पदार्थ खाओ, दाल राइस खाओ, ऐसा कुछ करो। इसीलिए तो हम लोग स्वार्थ के वजह से कुत्ते बिल्ली के जैसे झगड़ते रहते हैं। किसके लिए, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को भगवान की कृपा से ही जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई है उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी का पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो वो शांति स्थापित नहीं हो सकती है। मतलब भगवान के संपत्ति के ऊपर कोई अपनी मतलब क्या बोलते हैं, वो वर्चस्व जमाता है तो उसमें शांति नहीं रहती है। क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति साम्यवादी को केवल राजनैतिक चालों से दबा सकते हैं, क्योंकि ये पूंजीपति या साम्यवादी को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। क्योंकि ये सब पूर्ण संपत्ति भगवान की है। और ये उद्योगपति, पैसे वाले, राजकीय लोग, ये अपने अपनी बोलते हैं ना, मेरी संपत्ति मेरी संपत्ति, ये उनकी कुछ भी संपत्ति नहीं, ये भगवान की संपत्ति चुराई हुई चोर है ये। और इस चोरों ने सबको लूटा है, और इसी वजह से उनको लगता है कि हम जाने के, अभी इतने लोगों ने संपत्ति जमा की, इसमें से कितने लोग जाने के टाइम पे लेके गए, कुछ भी नहीं लेके गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि
ये इधर का इधर ही रहेगा, खाली इनकी जो आस है उनको लगता है कि मेरी संपत्ति मेरी संपत्ति। मनुष्य के जीवन मानव पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाघ न तो चावल या गेहूं खाता है न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांसी के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी है और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का भंग नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता है, जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही है, उत्तरदायित्व का जीवन है। देखिए, पशु पक्षी प्राणी भगवान ने जो नियम दिए हैं उस नियम से चलते हैं, लेकिन एक मनुष्य प्राणी है, उसका पेट कभी भरता नहीं और वही निसर्ग की हानि करता है, निसर्ग को दगा पटका करता है। और मनुष्य ही प्राणी का भी अगर कोई ज़मीन रहेगा तो भी हड़प करेगा, क्योंकि मेरा है वो, ऐसा बोल के। तो ये कहा गया है कि ये मनुष्य को समझना चाहिए कि आप, मेरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दूसरे का क्यों हड़प करूं। तो ये मुख्य बात है। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही बड़ा जड़ से पाप है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग व दोष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी बनता है। कहने का मतलब है कि हमें भगवान की जो संपत्ति है उसका हानि नहीं करना चाहिए, उसका लोभ नहीं करना चाहिए। जो हमारे भाग में नियत किया है उसी को हमें अपनाना चाहिए, और दूसरी कितनी भी संपत्ति किसी की पड़ी है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो हमें भागवत धाम प्राप्त हो सकता है। तो यही है बात। तो हमें यही समझना चाहिए कि हम जो दिन रात जो मेहनत करते हैं किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम गधे क्यों बने हैं? क्योंकि हमारी इंद्रिय तृप्ति के वजह से हम गधे बने हैं, और परिवार का पेट भरने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति अगर अपने हिसाब में कमाएगा और चलेगा, दूसरे ने किया इसके लिए मैं करना चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन दूसरा करता है तो करने दे। मेरे को जैसा जमता है वैसा मैं करूँगा, दूसरे के ऊपर मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं। जैसा उसके नसीब में भगवान ने दिया वो कर रहा है, मेरे नसीब में जितना है वो मुझे मिलेगा। नसीब के ऊपर डिपेंड करता है, जितना तुमने पुण्य किया उसका तुमको फ़ायदा मिला है, जितना तुमने पाप किया उसका तुमको पाप मिलेगा। तो हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने दिमाग से चल के हमें ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक वृत्ति पे ध्यान दे के भगवान की भक्ति ज़्यादा कैसे बढ़ी। हम अगर माला करते हैं तो आज 16 माला किया है तो 20 माला कैसे होएंगी, 20 माला करने के बाद 25 माला कैसी होएगी, 25 माला करने के बाद 30 माला कैसी होएगी, 30 माला करके 35, 64 माला तक कभी जाऊंगा, और 64 माला से भी 70 माला कैसी होएंगी। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी कुछ भी कचरा अपने दिमाग में डालते उसको निकाल देना चाहिए। भगवान के बारे में भगवान क्या बोलते हैं? मेरा रूप, रंग रूप, लीला, गुण। और इसी का जो व्यक्ति ज़्यादा सुनता है, प्रवचन सुनता है, ग्रंथ सुनता है, नाम स्मरण करता है, मेरे मंदिर में आके प्रसाद ग्रहण करता है, भक्तों के संग रहता है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे में हमें चलना चाहिए, बाकी दूसरा चीज़ नहीं करना चाहिए। तभी हमें भक्ति में प्रगति मिलेगी और जीवन आनंद से जिएंगे। किसी के ज्योतिष के पास जाके कुछ जन्म कुंडली देके मेरा नसीब में क्या है, वो ज्योतिष वाला आपका अगर भला करना चाहता है तो वो खुद का क्यों नहीं भला कर सकता है? क्योंकि वो ज्योतिष वाला है, क्योंकि उसको लगना चाहिए मैं ज्योतिष करूँ तो मेरा पहला भला होना चाहिए ना। वो तुम्हारे ऊपर क्यों, तुम्हारा बोल के अपना पेट क्यों भर रहा है? क्योंकि ये मूर्खता है सब। क्योंकि दूसरे को जाके बताने का कि
मेरे नसीब में क्या है, मेरे को कभी, ये गलत है। तुम्हारा, आपको भगवान ने इतना सूटेबल दिया है कि मनुष्य जीवन में जाने के बाद मेरा नाम स्मरण करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा नाम का जप करो, मेरे ग्रंथ पढ़ो, और जो मैंने तुम्हारे भाग में दिया है उसको ऑटोमेटिक आपको कैसा ना कैसा किसी के उद्देश्य से मिलेगा, वो उसको पाके मेरे भागवत धाम आ जाओ। सिंपल सा तरीका दिया है, तो उसको आजमाना चाहिए और हमें अपना फायदा करके लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।